हे गाइस, वेलकम बैक टू दी वीडियो। एंड गाइस, आपका मैथ्स का पेपर होने वाला है कुछ दिनों में, मतलब अभी टाइम है 5-6 दिन का। तो अब आपको यहाँ पे कुछ चीज़ों को मैं आप पे बताना चाहता हूँ, लाइक कंस्ट्रक्शन, लोकस एंड ज्योमेट्री वाला पार्ट बहुत लोग कह रहे थे, मैंने पोस्ट डाला था। तो वहाँ पे मैं आपको ये सारी चीज़ें बता सकता हूँ। ठीक है, आज की वाली वीडियो में आपको कंस्ट्रक्शन बता दूंगा। 4 आपको कंस्ट्रक्शन मिले होते हैं, एक हेक्सागन, एक आपका इंस्क्राइबिंग, ठीक है, एक सर्कमस्क्राइबिंग एंड एक लास्ट आपका होता है जो कि टेंजेंट वाला होता है, जो कि बहुत इजी क्वेश्चन है। एंड जितने भी मैं आपको यहाँ पे 4 क्वेश्चन कराऊंगा वो सारे पीवाईक्यूज होंगे, मतलब वो किसी ना किसी ईयर में आए हुए हैं। ठीक है, आप जाके चेक कर सकते हैं, अगर आपने पीवाईक्यूज सॉल्व किया होगा तो आपको पता होगा कि ये क्वेश्चन हैं। अब गाइज, इनको फिर से कराने का मतलब यहाँ पे मैं आपको एक तो बहुत अच्छे से क्लियर कर दूं क्या क्या गलती नहीं करनी है। एंड देन एट लास्ट में आपको यहाँ पे जब मैं आपको हेक्सागन बताऊंगा तो जो चीज़ ट्रिक शॉर्टकट मैंने सीखा था लास्ट ईयर यूट्यूब से सर से, वो मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा। तो चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सो दिस इज आरवीर, करेंटली आई एम इन क्लास 11th एंड आई एम प्रिपेयरिंग फॉर नीट यूजी एग्जामिनेशन 2026। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले आपको एक बार अच्छे से क्वेश्चन को रीड करना है, क्योंकि क्वेश्चंस में जो होता है ना, बहुत सारी डिटेल्स हमें दी गई रहती हैं। एंड एट लास्ट आपको यहाँ पे क्वेश्चन देता है कि आपको उसमें फिर करना क्या है। ठीक है, तो आपको जो यहाँ पे गिवन वाला पार्ट है उसको बहुत अच्छे से रीड करना है। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, ड्रॉ अ सर्कल ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, एक हमें रेडियस 3.5 सेंटीमीटर का सर्कल बनाना है। तो आपको यहाँ पे चीज़ें क्या यूज़ करनी है, एक आपको यहाँ पे कंपास एंड एक आपको यहाँ पे रूलर। इसके अलावा कुछ और मत यूज़ करिएगा। प्रोटेक्टर आप ले जा सकते हैं, ठीक है, हो सकता है एंगल वगैरह मेजर करने को बोले तो इसलिए आप रख लीजिएगा, वरना और उसका कोई वहाँ पे नीड नहीं है। ठीक है, लेकिन आपके बॉक्स में हर चीज़ होनी चाहिए। तो मैं यहाँ पे 3.5 यहाँ पे ले लेता हूँ मैं सबसे पहले। तो यहाँ पे 0 पे रख के एंड ऐसे ही आपको सिंपल करना है। ठीक है, बहुत यहाँ पे आप एग्जैक्ट, मतलब एकदम एक्यूरेट पॉइंट लीजिएगा, तभी एकदम अच्छे से आंसर आएगा। ठीक है, तो 3.5 का यहाँ पे हमारा रेडियस लग गया है। अब हम जो है सिंपल सिंपल यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं ताकि आगे हम बढ़ सके। ठीक है, तो यहाँ पे ये हमारा एक सर्कल बन जाएगा। ठीक है, एक सर्कल हमने यहाँ पे बना लिया है। एंड एक चीज़ यहाँ पे देख लीजिएगा, आप सेंटर पॉइंट में थोड़ा सा मार्किंग आ जाता है, तो उसको जो है थोड़ा सा याद रखिएगा, ऐसा नहीं भूल जाइएगा कि सेंटर पॉइंट कहाँ गया। आप यहाँ पे पेंसिल से एक यहाँ पे पॉइंट भी बना सकते हैं ताकि पता रहे कि सेंटर का है। ठीक है, देन उसके बाद हम फिर से क्वेश्चन को यहाँ पे रीड करेंगे आगे। मार्क अ पॉइंट पी आउटसाइड दिस सर्कल, मतलब वो किसी भी तरफ हो सकता है, लेकिन मैं आपको बताऊंगा किधर हमें करना होता है ज़्यादातर। सर्कल एट अ डिस्टेंस ऑफ 6 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर, मतलब ये जो सेंटर है, ठीक है, यहाँ से हमें 6 सेंटीमीटर, ठीक है, बाहर सर्कल के एक यहाँ पे पॉइंट पी बनाना है। तो अब आप ज़्यादातर ट्राई करिएगा, या तो हम इधर बनाएं या इधर, ऊपर नीचे वाला मत करिएगा। ठीक है, आप कर सकते हैं लेकिन वो चीज़ फिर थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है। ठीक है, तो हम सिंपल क्या करेंगे, यहाँ पे 6 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर यहाँ पे एक हम पॉइंट पी बना लेंगे। ठीक है, इसको मार्क कर देते हैं पॉइंट पी। ठीक है, देन यहाँ पे हमें क्या करना होगा, एक इसको हम यहाँ पे ज्वाइन कर लेते हैं ताकि थोड़ा सा यहाँ पे जब हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाएंगे टेंजेंट के लिए तो वो इजी हो जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे इसे पहले एक बार ज्वाइन कर लेते हैं, ऐसे आप लोग करेंगे। ठीक है, हमने यहाँ पे इस पॉइंट पी को बना के यहाँ पे ज्वाइन कर लिया। एंड उसके बाद रीड करिए क्वेश्चन, कंस्ट्रक्ट 2 टेंजेंट फ्रॉम पॉइंट पी। अब यहाँ से टेंजेंट समझिएगा क्या होता है, ऐसी लाइन जो सर्कल के सर्कमफेरेंस को टच करते हुए निकल जाए। ठीक है, कंस्ट्रक्ट 2 टेंजेंट्स फ्रॉम पॉइंट पी टू द गिवन सर्कल, मेजर एंड राइट डाउन द लेंथ ऑफ एनी वन ऑफ द टेंजेंट। ठीक है, तो अब समझिए, अब यहाँ से हमें जो है सीखना है टेंजेंट बनाना कैसे। इतना तो आपको बता दिया। ठीक है, सबसे पहले आपको क्या करना है, ये जो लाइन ये बना है ना, आप यहाँ पे कुछ मार्किंग वगैरह दे दीजिए। ठीक है, लेट सपोज हम इसको ओ मार्क कर देते हैं, तो ओ पी। ठीक है, ओ पी लाइन का एक हम यहाँ पे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाएंगे सबसे पहले। ये अब यहाँ से रूल्स स्टार्ट हो गए हैं, स्टेप स्टार्ट हो गए हैं कि करना कैसे है। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आपको पता होगा, आधे से थोड़ा सा हम ज़्यादा का यहाँ पे रेडियस रखते हैं लाइन का। ठीक है, एंड देन यहाँ पे हम जो है मार्किंग बनाते हैं, ऊपर एक बार ऐसे काटिएगा। ठीक है, एंड एक बार देख लीजिए, एक बार ऐसे नीचे काटिएगा। ठीक है, देन इस पॉइंट पे रख के, मतलब पॉइंट पी पे, एकदम एग्जैक्ट पॉइंट पी पे रख के एक बार ऊपर ऐसे
आर्क को यहाँ पे कट करिएगा एंड एक बार आर्क को यहाँ पे नीचे रख के कट करिएगा। एंड देन यहाँ पे जो ये 2 पॉइंट्स बन गए हैं इसको हम यहाँ पे ज्वाइन कर देते हैं। एंड उसके बाद तो मुझे लगता है बहुत ईजी है, इसके बाद आपका आंसर बस आने ही वाला होता है। देन ये एक बार मैं इसको अच्छे से यहाँ पे ज्वाइन कर लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आप इसको डॉटेड लाइन ही रखिएगा, क्योंकि मैंने भी यहाँ पे डॉटेड ही रखा था लास्ट ईयर, एंड बुक्स वगैरह में भी यहाँ पे डॉटेड ही लाइन रखने को बोलता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने एक डॉटेड लाइन से बना लिया है, ऐसा बुक्स में दिया रहता है। अब हम इसके बाद यहाँ पे क्या करते हैं, लाइक ये जो पॉइंट यहाँ पे बना हुआ है ना, जहाँ पे कट कट कर रहा है, ये जो बाइसेक्ट हो रही है लाइन, ठीक है, इसको आपको यहाँ पे नाम दे सकते हैं। लेट्स सी, हम यहाँ पे एक नाम दे ही देते हैं, इसको हम एम पॉइंट मार्क कर देते हैं, ठीक है। ये वाला, ये जो पॉइंट यहाँ बीच में बना है, ठीक है। अब इसको हमें यहाँ पे ये जो कंपास है, ठीक है, इसको यहाँ एकदम बीच में रखना है। एंड रेडियस आपको क्या लेना है, ये जो ओ पॉइंट है, ठीक है, ओ पॉइंट यहाँ पे आपको इतना, आपको मतलब ओ एम आपको रेडियस लेना है। एंड यहाँ पे एक सर्कल बना देना, सर्कल भी बना सकते हैं एंड आर्क भी आप यहाँ पे कट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे आर्क यहाँ पे कट करना ज़्यादा सही लगता है, मतलब मैंने यहाँ पे आर्क ही कट किया है ज़्यादातर, लेकिन आप यहाँ पे सर्कल भी बना सकते हैं। तो मैं यहाँ पे सर्कल ही बना दे रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि बुक्स वगैरह में सर्कल होता है, लेकिन आप सिंपल आर्क बना के कट करके आंसर ला सकते हैं, ठीक है। वो लोग मार्क्स आपको दे देंगे पूरा पूरा। देन एट लास्ट ये जो पॉइंट यहाँ पे आपको सर्कमफेरेंस पे 2 यहाँ पे पॉइंट्स मिल रहे हैं, एंड इसको आप यहाँ पे बस आप यहाँ पे पी पॉइंट से इसको आप जोड़ देंगे। जब आप इसको यहाँ पे पी पॉइंट से कनेक्ट करेंगे तो आपको आपका यहाँ पे टेंजेंट मिल जाएगा जो कि आपको बनाना था। तो एक आप इधर ज्वाइन कर दीजिए एंड एक जो है आप इस पॉइंट पर, जो कि नीचे वाला पॉइंट है, यहाँ पे एक ज्वाइन कर दीजिए। एंड उसके बाद बस हमें इसका जो है लेंथ मेजर करके लिख देना है। एंड आपका टेंजेंट वाला क्वेश्चन जो कि 4 नंबर का आ सकता है, वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। तो हम इसका लेंथ यहाँ पे मेजर करता हूँ मैं, जो कि यहाँ पे लेंथ हमारा आ रहा है 4.8 या 9 आ रहा है, ठीक है। तो इतना जो है इसका यहाँ पे लेंथ आएगा। तो यहाँ पे मैंने चेक भी कर लिया है क्वेश्चन को कि मैं सही किया हूँ कि नहीं। तो यहाँ पे जो है 4.8 या 4.9 यहाँ पे आएगा। एक बार आप अच्छे से यहाँ पे अगर चेक करेंगे, लाइक मैंने आपको अभी बताया कि 4.8 मेरा आ रहा था, तो एक बार बहुत अच्छे से एक बार अगर चेक करेंगे तो 4.8 4.9 आएगा। तो यहाँ पे कुछ आप यहाँ पे मार्क कर दीजिए, लाइक पॉइंट ए, इसको हम बी कर दे रहे हैं। तो यहाँ पे आप पेन से जो है सिंपल लिख सकते हैं कि जो ए पी है, ठीक है, वो हमारा 4.8 सेंटीमीटर है। यहाँ पे आप इसको जो है 4.9 भी लिख सकते थे, अगर किसी का 4.9 आ रहा है तो वो भी यहाँ पे बिल्कुल सही माना जाएगा। सबसे पहले हम यहाँ पे ये वाला देख लेते हैं, सर्कमस्क्राइबिंग अ ट्रायंगल, ठीक है। तो अब देख लीजिए, सबसे पहले यहाँ पे वो लोग बता दिए हैं कि रूलर एंड कंपास का यूज़ करना है। कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल ए बी सी इन विच ए बी इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, एंगल बी ए सी। एक चीज़ यहाँ समझ लीजिए, ठीक है, जो लेंथ यहाँ पे सबसे ज़्यादा होता है, लाइक यहाँ पे हमें ए सी भी दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, ए बी दिया हुआ 5 सेंटीमीटर, अरे 6 सेंटीमीटर सॉरी। तो जो 6 सेंटीमीटर है इसको हम यहाँ पे जो है बेस लाइन मान लेंगे, ठीक है। थोड़ा इजी पड़ेगा क्योंकि जो एंगल ए है वहाँ पे हमें 120 बनाना है, तो इधर उधर अगर हम ए ले जाते हैं तो 120 डिग्री बनाना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। तो हम ए बी को यहाँ पे बेस मानेंगे एंड सिंपल वहाँ पे ए पे 120 बना सकते हैं। तो चलिए जल्दी से हम यहाँ पे जो है अपना काम करते हैं। तो ये हमारा पेंसिल हो गया एंड ये हमारा यहाँ पे जो है रूलर हो गया, स्केल, ठीक है। तो यहाँ पे 6 सेंटीमीटर की सबसे पहले आपको यहाँ पे एक लाइन बनाना है। बहुत इजी होता है, ठीक है। इस तरीके के जो क्वेश्चंस होते हैं वो इजी होते हैं, सिंपल। अगर आप एक बार सीख लेते हैं तो बहुत ईजिली जो है आपके मार्क्स आ जाएंगे। तो यहाँ पे मैं 6 सेंटीमीटर जो है देख करके एक यहाँ पे लाइन बना रहा हूँ, ठीक है, बिल्कुल एग्जैक्ट 6 सेंटीमीटर हो, ठीक है। एंड यहाँ पे मैं ए पॉइंट, ये हमारा बी पॉइंट एंड ये 6 सेंटीमीटर का, थोड़ा आप यहाँ पे लिख भी सकते हैं ताकि एग्जामिनर को जो है समझ आ जाएगा कि 6 सेंटीमीटर वाली लाइन कौन सी है। वैसे तो वो लोग हर चीज़ जानते हैं। अब आपको वैसे यहाँ देख लीजिए, उसके बाद क्या करना है, लाइक जो सेकंड पॉइंट है वहाँ पे बताया गया कि जो एंगल ए होगा, मतलब बी ए सी, ठीक है, बी
लाइक ये हमारा जो पॉइंट है BAC, सी कहीं अभी आएगा पॉइंट, ठीक है। लेकिन सबसे पहले हमें यहाँ पे एंगल ए 120 डिग्री कंस्ट्रक्ट करना होगा, ठीक है, तभी हम यहाँ पे सी बना पाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले ए पे हम 120 बनाते हैं, ठीक है, बहुत ईजी है, ठीक है। आपको कंपास से ही बनाना होगा, यहाँ पे प्रोटेक्टर यूज़ मत करिएगा। तो यहाँ पे जो है सिंपल आप ए पे यहाँ पे अपने कंपास को रखिए एंड यहाँ पे थोड़ा सा कम यहाँ पे आप रेडियस लीजिएगा, मतलब बहुत ज़्यादा रेडियस नहीं, जितना मैंने लिया देख लीजिए, ठीक है। लगभग 3 का यहाँ पे मैंने रेडियस लिया, या फिर उससे भी आप यहाँ पे कम कर सकते हैं, ठीक है। तो सिंपल एक आप यहाँ पे ऐसे आर्क बना लीजिए पूरा, मतलब ठीक है। यहाँ पे एक पूरा हमने यहाँ पे आर्क बना लिया है एंड देन आर्क बनाने के बाद जहाँ पे भी आपका ये वाला आर्क कट कर रहा है, मतलब जब आपने आर्क बनाया तो लाइन पे जहाँ पे कट कर रहा है, अब आपको वहाँ से सारे एंगल्स को बनाना है। तब आप यहाँ पे रखेंगे एंड यहाँ से जो आप इस लाइन पर पहला आर्क यहाँ पे कट करेंगे, देख लीजिए इस तरीके से, वो 60 डिग्री होगा। अब आप इस 60 डिग्री वाले पे अगर रख के यहाँ पे सेकेंड आर्क कट करेंगे तो वो 120 डिग्री होगा, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे 120 डिग्री का यहाँ पे एक जो है लाइन हम बना लेते हैं एंड उसके बाद मैं आपको बताऊँगा कि AC जो है लाइन वो हमें 5 सेंटीमीटर कैसे बनाना है। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं अच्छे से देख करके इस लाइन को यहाँ पे एक्सटेंड कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो ये लाइन मैंने लगभग यहाँ तक एक्सटेंड कर दी है। अभी हमें 5 सेंटीमीटर बनाना है, तो हम वैसे ही समझ जाएंगे कि क्या करना है। अब ये आपका यहाँ पे कंपास है, ठीक है। यहाँ क्वेश्चन में हमें बताया गया है कि AC 5 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो सिंपल ये कंपास, ये आपका रूलर 5 सेंटीमीटर यहाँ पे आपको फटाफट यहाँ पे सेट कर लेना है। ये हमारा यहाँ पे 5 सेंटीमीटर वाली लाइन पे एकदम अच्छे से यहाँ पे सेट हो चुका है, ठीक है। 5 सेंटीमीटर एक बार और चेक कर लूँ मैं, ठीक है। ऐसे डाउट्स रहते हैं कि 5 सेंटीमीटर था कि नहीं, तो एग्जैक्ट यहाँ पे जो है 5 सेंटीमीटर वाली लाइन पे आ रहा है। अब सिंपल आपको यहाँ पे ए पे रखना होगा, ए पे मतलब जहाँ से भी बनाना होगा सिंपल। अगर बी कहता तो हम बी पे रखते हैं, लेकिन हमें AC की बताई गई है एंड ए पर ही 120 भी था, तो यहीं से हम बनाएंगे, ठीक है। तो अब एक लाइन जो है उस लाइन पर हम एक आर्क यहाँ पे कट कर देंगे एंड ये आर्क इतने ही दूरी पे होगा जितना आपने रूलर में सेट किया था, मतलब सब 5 सेंटीमीटर। अभी जो आर्क बना है, ठीक है, इस आर्क को हम यहाँ पे पॉइंट C मानेंगे क्या है ही वो, ठीक है। पॉइंट C है, यहाँ पे बन गया है। अब बस सिंपल सा यहाँ ट्रायंगल कंप्लीट कर दीजिए, C और यहाँ B को आप यहाँ पे ज्वाइन कर दीजिए। तो अब सबसे पहले मैं C एंड B को यहाँ पे अच्छे से ज्वाइन कर लेता हूँ। तो ये C हो गया एंड ये B हो गया एंड आपको पेंसिल को बहुत अच्छे से चलाना होगा, ठीक है, ताकि बहुत एक्यूरेट यहाँ पे आपकी रीडिंग्स आए। तो बस हमारा यहाँ पे एक ट्रायंगल बन गया। अब तो बहुत इजी हो गया। अब बस हमें एक जो है यहाँ पे, जैसे यहाँ पे जो क्वेश्चन हमें कह रहा है, लाइक क्वेश्चन हमारा ऐसा है कि जो आपका ये जो ट्रायंगल बना है, ठीक है, जो भी इस तरह का ट्रायंगल है, आपको एक सर्कल बाहर बनाना है जो कि इन सारे पॉइंट्स, जैसे अभी यहाँ पे गलत हो गया, ठीक है, वो कुछ इस तरीके का सर्कल रहेगा, ठीक है, कि वो C, A और B तीनों वर्टिसेस पे वो सर्कल का सर्कमफेरेंस टच करे। तो अब इस तरीके का जब भी हम काम करते हैं तो हम क्या करते हैं, किसी भी दो लाइन से यहाँ पे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाते हैं, ठीक है। समझ रहा है क्या कह रहा हूँ मैं। तो अब यहाँ पे हम AB और AC पर यहाँ पे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, सिंपल जो मैंने आपको लास्ट टेंजेंट में बताया था कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे बनाया जाता है। आधे से ज़्यादा यहाँ पे आप आर्क ले लीजिए, ठीक है। एक बार यहाँ पे ऊपर कट कर दीजिए, एक बार यहाँ पे नीचे कट कर दीजिए। अब B पर आ जाइए, सिंपल कैमरे में अच्छे से दिख रहा होगा आई होप। एक बार ऊपर कट एंड एक बार उसी आर्क पर एक बार नीचे कट। तो यहाँ पे हमारा जो है AB का यहाँ पे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर यहाँ पे बन चुका है। अब हम यहाँ पे AC का बनाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक को यहाँ पे ज्वाइन कर देता हूँ ताकि आर्क्स में कन्फ्यूज़न ना आए, ठीक है। तो ये जो आपका यहाँ पे आर्क बना है, ठीक है, इसको आप यहाँ पे ज्वाइन कर लीजिए। लेकिन ज्वाइन कैसे करिएगा, इसको डॉटेड लाइन रखिएगा क्योंकि ये आपकी कंस्ट्रक्शन का पार्ट नहीं है, ठीक है। डॉटेड रखना ही पड़ता है, क्या करोगे, वरना वो लोग मार्क्स ही नहीं देंगे। तो डॉटेड आप यहाँ पे रखिएगा एंड उसके बाद अब हम AC लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाते हैं। तो यहाँ पे A पे रखिए, सिंपल है, वही एक लाइन ऊपर आएगी एंड नीचे पे एक आर्क आएगा, ठीक है। एक आर्क हमने इधर बना लिया। अब C पे रखिए, C पे एक यहाँ पे एक इस तरीके से ऊपर एंड एक नीचे, ठीक है।
अब इसको आप यहाँ पे ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। आपको आर्क दिख रहा है ना, आप कंफ्यूज तो नहीं हो रहा है। अब हमें यहाँ पे जो है इस पॉइंट को यहाँ पे ज्वाइन कर लेना है। बहुत अच्छे से करिएगा, थोड़ा सा मतलब बिल्कुल ऐसे चढ़ा के नहीं, वरना वो लाइन दूसरी जगह जाएगा। तो पॉइंट से थोड़ा सा पीछे स्केल को रख करके अच्छे से, एंड देन यहाँ पे आप यहाँ पे लाइन बना सकते हैं। तो यहाँ पे जो हम लाइन बना दिए हैं, एंड इस लाइन को जो है ऊपर कर दीजिएगा, क्योंकि हमें देखिए एट द एंड चाहिए क्या, इन दोनों बाइसेक्टर्स का जो ये पॉइंट मिल रहा है ना, जहाँ पर लाइक ये वाला, ठीक है, इसको एक्सटेंड कर देता हूँ मैं। ये जो हमें ये पॉइंट मिल रहा है दोनों बाइसेक्टर का, ये वाला पॉइंट, यही हमारा मेन पॉइंट है, ठीक है। मतलब इसी के लिए हम ये इतना कर रहे थे। अब ये पॉइंट को हम ओ मान लेते हैं, ओ यहाँ पे हम इसे लेट कर लेते हैं, एंड इसी को एज अ सेंटर मान के अपने कंपास को यहाँ रखिए। बस आपका यहाँ पे फिगर बन गया, 4 नंबर आपके हाथ में। इसको रखिए, ये जो आपका पेंसिल है, मतलब रेडियस को आप किसी भी एक वर्टिसेस पे रख के आप यहाँ पे रेडियस हम यहाँ पे मान लेंगे, ठीक है। रेडियस हमारा लग गया, एंड एक बार चेक कर लीजिएगा कि सभी वर्टिसेस पे आ रहा है कि नहीं, ठीक है, अच्छे से। तो यहाँ पे इस पे आ रहा है, एंड देन एक बार बी पर भी चेक कर लेंगे कि अच्छे से आ रहा है कि नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने देख लिया है, बी पर भी आ रहा है, सी पर भी आ रहा है, ए पर भी आ रहा है। तो अब हम यहाँ पे एक बार, ठीक है, आंख बंद करके हम यहाँ पे अपना सर्कल बना देंगे। सर्कल आपका बहुत अच्छा बनेगा अगर आपने हर चीज़ बहुत अच्छे से किया होगा, ठीक है। तो देख सकते हैं यहाँ पे हमारा सर्कल बन चुका है, ठीक है। अब सिंपल बात है, थोड़ा सा यहाँ पे देख सकते हैं, एक चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ प्रॉब्लम क्या हुई। थोड़ा सा बी पॉइंट पे थोड़ा सा नीचे आ रहा है, ठीक है। अब इसका रीज़न ये हो सकता है कि थोड़ा सा हमने यहाँ पे स्केल रूलर चलाने में थोड़ा सा, ठीक है, यहाँ पे गड़बड़ किया है, ठीक है, एंड वो कंपास में भी डिफेक्ट हो सकता है। तो आपको ऐसा नहीं करना है, अभी तो मैं यहाँ पे जल्दी बता रहा हूँ, आपको इससे भी फास्ट करना है, लेकिन बहुत एक्यूरेसी से। थोड़ा यहाँ पे पॉइंट में गड़बड़ है, लेकिन हम देखते हैं कि कितना, मतलब इसका आंसर, वैसे तो इसका आंसर 5.5 आना चाहिए रेडियस। तो हम यहाँ पे रेडियस को मेजर करते हैं, ठीक है। तो रेडियस आप यहाँ पे कोई भी एक पॉइंट यहाँ ले लीजिए, ठीक है। लेट्स सी, मैं यहाँ पे लेट्स टेक, यहाँ पे मैं कोई भी यहाँ पे एक लाइन ले लेता हूँ, ठीक है। ई हम इसे कर लेते हैं। तो अब हम इसे बस जो है ओ ई का हमें यहाँ पे लाइन देखना है, ठीक है। ओ ई हमारा कितना है, तो ओ को यहाँ, एंड वही मतलब सही है, ठीक है। 5.4 जो है सेंटीमीटर यहाँ पे हमारा ओ ई आ रहा है, ठीक है। मतलब लगभग सही है। 5.5 मैंने किया था जब मैंने लास्ट टाइम किया था, ठीक है, प्रैक्टिस जब मैं कर रहा था। तो यही 5.4 5.5 आएगा, बहुत एक्यूरेट। अगर इतना आ रहा है ना तो ये बिल्कुल सही होता है, ठीक है। थोड़ा बहुत वो लोग कंसिडर कर लेंगे, ठीक है, लेकिन बहुत एक्यूरेसी से आप लोग बनाइएगा। अब गाइज हम अपने यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन पर आ चुके हैं, जिसमें हमें एक ट्रायंगल के अंदर सर्कल बनाना है, ठीक है। एंड उस सर्कल के सर्कमफेरेंस जो होंगे वो तीनों साइड्स ऑफ ट्रायंगल के इंटरनली टच करेंगे, ठीक है। समझ रहे हैं क्या? अभी जब बनाऊंगा तो समझ में आ जाएगा। तो क्वेश्चन जितना कह रहा है सबसे पहले आप उतना कर लीजिए कि यूजिंग रूलर एंड कंपास कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल ए बी सी इन विच ए बी 7 सेंटीमीटर, मतलब वही लास्ट टाइम जैसा ही है। एंगल सी ए बी, मतलब वही ए के जो पास जो एंगल होगा वो 60 डिग्री होगा, मतलब एंगल ए 60 डिग्री होगा। एंड देन ए सी 5 होगा, मतलब वैसे ही पॉइंट्स हमें रिपीट करने हैं। देन कंस्ट्रक्ट द लोकस ऑफ। अब लोकस का यहाँ पे एक तरह का क्वेश्चन नया आया। लास्ट टाइम जो मैंने आपको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करके बनाया था, ठीक है, वो पॉइंट्स का लोकस था, मतलब लाइक पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी ऐसे करके जब आता है तो उस तरह का हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाते हैं। लेकिन जब यहाँ पे आपको ए बी ए सी, मतलब यहाँ पे आपको ऐसा कहे कि लाइन से, मतलब लाइक ए बी लाइन हो गया एंड ए सी लाइन हो गया, ठीक है, ऐसा जब आपको कहेगा कि इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम ए बी ए सी, मतलब लाइंस के इक्वी डिस्टेंट, तब हम यहाँ पे हम एंगुलर बाइसेक्टर बनाते हैं, ठीक है। अब फटाफट हम यहाँ पे जो है एक यहाँ पे ट्रायंगल बना लेते हैं, जो कि बहुत ईजी है बनाना। ए बी 7 सेंटीमीटर करके हम यहाँ पे एक लाइन बनाता हूँ मैं सबसे पहले, ठीक है। एंड आप लोग पेपर में भी पूरा मतलब डिस्टेंस कह रहा हूँ, पूरा जगह लेके बनाइएगा ताकि क्वेश्चन में आपकी प्रॉब्लम ना आए, ठीक है। ऐसा भी होता है कभी कभी कि क्वेश्चन के बाहर हमारा, मतलब जो पेपर होता है ना उसके बाहर हमारा फिगर चला जाता है, तो ऐसा ना हो, ठीक है। तो यहाँ पे 0 से 7 तक हमने एक लाइन बनाई, यहाँ पे हम ए बी मार्क करते हैं एंड इसे 7 सेंटीमीटर लिख देते हैं, ठीक है।
अब यहाँ पे हमारा यहाँ पे सेकेंड पार्ट स्टार्ट है, जो कि एंगल CAB, मतलब C कहीं इधर इधर आएगा, ठीक है, CAB। ए हमारा 60 डिग्री, लास्ट टाइम जैसा ही सिंपल, आपको यहाँ पे कंपास लेना है, ए पे रखना है, यहाँ पे कम रख लेंगे, वो तो हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के लिए करते हैं। तो छोटा सा हम यहाँ पे आर्क बनाएंगे एक बार ऐसे करके, ठीक है, आर्क हमने बनाया। देन हम यहाँ पे आर्क पे यहाँ रखेंगे जहाँ पे इसने कट किया था लाइन को, एंड यहाँ पे एक हम यहाँ पे सिंपल बनाएंगे, क्योंकि पहला आर्क है जो हम यहाँ पे कट कराएंगे वो हमारा 60 डिग्री ही होगा। तो अब हमें 60 डिग्री ही बनाना है, तो मतलब यहाँ पे हमारा पार्ट जो है वो काफ़ी आसान है। तो अब यहाँ पे 60 डिग्री पे लास्ट टाइम जैसे ही 120 पे जैसे हमने लाइन बनाया था, हम यहाँ पे 60 डिग्री पे एक यहाँ पे लाइन बना लेते हैं। एंड देन उसके बाद हम यहाँ पे जो है 5 सेंटीमीटर का यहाँ पे हम आर्क कट करेंगे। तो 60 डिग्री पे यहाँ पे हमारा लाइन बन चुका है। अब हमें यहाँ पे कंपास में, देखिए मैं एकदम लास्ट टाइम जैसा ही क्वेश्चन है, ठीक है, तो इससे आपका प्रैक्टिस भी होता है। अगर आप क्वेश्चंस को करते हैं एक दो, यही 4 क्वेश्चन अगर आप फिर से एक बार कर लेंगे, ठीक है, तो बहुत ज़्यादा आपको हेल्प हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने 5 सेंटीमीटर का एक आर्क यहाँ पे मतलब रेडियस सेट कर लिया है। अब इसी रेडियस का हम यहाँ पे एक आर्क यहाँ पे कट कर देंगे। आर्क रेडियस करने में वो थोड़ा सा मुंह से निकल जा रहा है इधर उधर, तो उसे संभाल लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने एक आर्क कट किया है, ठीक है, ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। अब हमें पता चल गया कि ये जो है पॉइंट C है, तो अब हम यहाँ पे C और B को मिला के एक ट्रायंगल यहाँ पे हम कंप्लीट कर सकते हैं। तो ये B हो गया एंड ये C हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे हमने यहाँ पे ज्वाइन कर दिया, तो एक हमारा ट्रायंगल ABC बन गया जिसका एंगल A 60 डिग्री होगा। अब हो गया, ठीक है। कंस्ट्रक्ट द लोकस ऑफ पॉइंट्स इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम AB AC। सबसे पहले समझिएगा क्या कह रहा है, इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम AB AC। AB ये, ठीक है, एंड AC एक ऐसा पॉइंट बनाइए जो इन दो लाइन से बिल्कुल सेम दूरी पर हो, ठीक है, एकदम इक्वी डिस्टेंट हो। तो ऐसा करने के लिए हमें यहाँ पे जो है इन दोनों लाइंस का एक एंगुलर बाइसेक्टर बनाना होगा, जो कि बहुत ईजी है बनाना, ठीक है। आपको एक सिंपल ये जो कंपास है ना, इसको यहाँ पे एंगल A पे रखिए, ठीक है। एक आप यहाँ पे कट कर दीजिए, देखिए मैंने A पे ऑलरेडी यहाँ पे कट किया हुआ है, तो यहाँ पे कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। लेकिन एक और हम कर लेते हैं, थोड़ा सा ईजी हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक हमने देखिए आर्क यहाँ पे कट किया, ठीक है। अब इस आर्क के दोनों साइड पे हमें रख के जो है एक और इसी रेडियस का, देखिए मैंने रेडियस यहाँ पे चेंज नहीं किया, जो यहाँ से मैंने रख के बनाया था वही यहाँ से भी एक बार यहाँ रखिए, बहुत अच्छे से देख के रखिएगा। एक बार यहाँ एक पॉइंट ये हमने यहाँ पे कट किया एंड एक यहाँ पे रख के एक पॉइंट यहाँ कट किया। तो एक साइड का हमारा यहाँ पे एंगुलर बाइसेक्टर बन चुका है। मतलब जो भी एंगल होगा 60 डिग्री वाला, उसको यहाँ पे जो है 30-30 में ये लाइन यहाँ पे डिवाइड कर देगी। तो इस लाइन को हम यहाँ जो आगे बढ़ा लेते हैं, एक साइड बन गया। अब यहाँ कह रहा है सेकेंड बी पार्ट कह रहा है पॉइंट इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम BA BC, मतलब इधर भी बनाना पड़ेगा सेम। तो सिंपल है, बना लेते हैं इधर भी एक लाइन ऐसे, ओह सॉरी, एक लाइन यहाँ पे ऐसे, देन एक बार आप यहाँ रखिएगा, ठीक है, एक बार आप यहाँ रखिएगा, आपको दिख रहा है ना अच्छे से, एक बार यहाँ रख के ऐसे क्रॉस कर लीजिए। अब इन दो लाइंस को मिला दीजिए, मतलब ये जो हमारा लाइन यहाँ पे हुआ है बना है, इसको आप यहाँ पे जो है अच्छे से इसको आपको बस यही लाइन वगैरह बनाते समय देखना है कि बहुत एक्यूरेट यहाँ पे लाइंस बने। अपने पेंसिल को शार्प भी करते चलिएगा। एंड यहाँ पे हमने एक लाइन बना दिया। अब यहाँ गौर करिएगा कि ये जो दो लाइंस जहाँ पे कट कर रही हैं, यही हमारा एक ऐसा पॉइंट है जिसे हम खोज रहे थे, क्योंकि यही वो पॉइंट है जो कि सेंटर है हमारे सर्कल का, जो कि इस ट्रायंगल के अंदर बनेगा। अब यहाँ पे आप जो है अगर थोड़ा सा जल्दी करना चाहते हैं तो आप सिंपल क्या कर सकते हैं, सिंपल यहाँ बीच में से रखिए और अपने अंदाजे से, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सीधा लेकर के यहाँ ऐसे पॉइंट पे यहाँ पे रख के एंड एक बार इधर ऐसे रख के एक बार आप यहाँ चेक कर लीजिए कि क्या वो जो सर्कल है वो अच्छे से बन रहा है कि नहीं। ठीक है, समझ रहे हैं मतलब क्या कह रहा हूँ।
जैसे हमें यहाँ पे एक काम करना पड़ता है, हमें यहाँ पे एक और यहाँ पे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना पड़ता है। उससे अगर बचना है तो आप सिंपल एक बना सकते हैं, लेकिन मैं बचने वाला रास्ता लास्ट में बताऊँगा, ठीक है। अभी बता दिया हूँ क्या करना है कि आप अपने से यहाँ पे चेक कर सकते हैं, मतलब ये तीनों साइड्स के बाहर आपका सर्कल नहीं जाना चाहिए। लेकिन क्योंकि हमें यहाँ पे अच्छे से करना है काम, ठीक है, आपको बता के करना है, वैसे मैंने तो ऐसे ही कर दिया था, ठीक है, लेकिन यहाँ पे सिंपल जो हमारा तरीका है उसे हम फॉलो कर लेते हैं। यहाँ पे आप रखिए इस, मतलब ये जो आपका कंपास है इसको आप इस पॉइंट पे सेंटर पे रखिए, ठीक है। देखिए मैंने यहाँ पे सेंटर पे रखा एंड यहाँ पे थोड़ा सा ये बढ़ा करके यहाँ पे एक आप ऐसे आर्क यहाँ पे कट कर दीजिए, ठीक है, ऐसे आर्क कट करिए। एंड देन यहाँ आर्क पे ये जो 2 आर्क आपके यहाँ पे लाइन पे कट हुए हैं, यहाँ से जो है आप यहाँ पे नीचे भी एक आर्क कट करिए। अब मैं ऐसा इसलिए कर रहा हूँ ताकि मुझे एक बहुत सीधी लाइन मिल सके, एंड सीधी लाइन मिलने के बाद जो है, मतलब एक सिंपल एक 90 डिग्री लाइन मिलने के बाद मैं इस पॉइंट पे बता सकता हूँ कि कहाँ पे हमें अपना ये जो है ना कंपास, इसे रखना है, ठीक है। तो ये चीज़ थोड़ा सा ज़्यादा है, वैसे तो आप चाहे तो मत करिएगा, अगर आपका दिमाग बहुत अच्छा है, आप सब चीज़ कर ले रहे हैं तो मैं बता रहा हूँ, वरना ये चीज़ आप करिएगा, कहीं मार्क्स वगैरह कट गया तो प्रॉब्लम हो जाएगा, ठीक है। तो इसे एक बार ऐसे नीचे कर लीजिए, ठीक है, थोड़ा सा देखिए टेढ़ा हो गया, तो इसे आप यहाँ पे जो ऐसे नीचे कर लीजिए। एंड जो आपको यहाँ पे ये वाला जो पॉइंट मिला है ना, इसी को आपको यहाँ पे फाइंड करना था। तो ये वाला पॉइंट आप यहाँ पे स्किप कर सकते हैं, लेकिन आप कर लीजिएगा, क्योंकि हो सकता है जो है आपका कुछ प्रॉब्लम हो जाए। तो बस अब हमें वही सिंपल चीज़ है, बीच में यहाँ रखिए इस पॉइंट पे, बस हमें यही पॉइंट ढूंढना था, वो तो आप खुद से भी करके ढूंढ सकते थे। तो बस अब हम यहाँ पे जो है एक जो है यहाँ पे सर्कल में देख ले रहा हूँ कि आप एक बार ऐसे रख के देख लीजिएगा कि सर्कल सही बन रहा है कि नहीं। बस अब आप यहाँ पे सर्कल जो है कंस्ट्रक्ट कर दीजिए एंड ये आपका सर्कल बन गया। तो देख सकते हैं कितना कॉम्प्लिकेटेड था, लेकिन बहुत इजी भी था, ठीक है। सबसे पहले हमने क्या किया, ट्रायंगल बनाया, उतना तो हमें पता था। फिर हमने यहाँ पे एंगुलर बाइसेक्टर बनाया, जो पॉइंट मिला वहाँ से हमने एक सर्कल बना दिया, ठीक है। अब हमें क्वेश्चन क्या करा है, बस हमें इतना ही क्वेश्चन करा है, इसमें हमें कुछ मतलब रीडिंग्स वगैरह नहीं लेना है, ठीक है। अब गाइज हम अपने यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर आ चुके हैं, जो कि है रेगुलर हेक्सागन, ठीक है। अब यहाँ पे हमें साइड दे दिया रहता है कि 4 सेंटीमीटर, 5, 6, 7 जो भी है, ठीक है। एंड उसके बाद थोड़ा सा और कह देता है कि सर्कमस्क्राइब करिए या इनस्क्राइब करिए। सर्कमस्क्राइब मतलब जो भी आपका ये जो हेक्सागन जो भी आपने यहाँ पे बनाया है, ठीक है, इसके बाहर एक सर्कल बनाइए, ठीक है। ये हो गया आपका सर्कमस्क्राइबिंग, ठीक है। एक होता है कि जो भी आपने यहाँ पे हेक्सागन बनाया था, ठीक है, उसके अंदर एक सर्कल बनाइए। तो अंदर करने के लिए तो आप यहाँ पे कोई भी यहाँ पे मतलब ये एक आपका साइड हो गया, ठीक है, एंड ये एक साइड हो गया, इनका आप एंगुलर बाइसेक्टर बनाएंगे, ठीक है। एंड एंगुलर बाइसेक्टर बनाने के बाद जो भी आपका बीच में लाइन मतलब पॉइंट यहाँ पे आता है, उससे आप बना सकते हैं। इसमें आप क्या करेंगे, ठीक है, आप यहाँ पे इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ठीक है, आप कोई भी 2 लाइंस का यहाँ पे जो है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना के जो भी पॉइंट यहाँ बीच में आता है उससे आप यहाँ पे बना सकते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गए 2 तरह के क्वेश्चंस, ठीक है। तो हमें यहाँ पे पहले तरह का कहा है सर्कमस्क्राइब करिए, एंड ये इनस्क्राइब होता है। तो इनस्क्राइब हमें यहाँ नहीं करना है। सर्कमस्क्राइब में एक फ़ायदा मैं आपको बताता हूँ, सिंपल, ठीक है। अगर आप नॉर्मल बुक के तरीके से बनाएंगे, ठीक है, जो कि मैं बना रहा था लास्ट टाइम, तो मुझसे वो बन नहीं रहा था, मतलब बहुत मुश्किल है वो बनाना, ठीक है, कुछ ना कुछ गलती हो जाएगी। लेकिन मैंने सीखा था यूट्यूब से, ठीक है, लास्ट टाइम मैंने यूट्यूब से सीखा था, तो उसको हम यहाँ पे फॉलो कर सकते हैं, वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। अगर आप नहीं जानते हो तो मैं आपको भी अच्छे से बता दे रहा हूँ, थोड़ा सा यहाँ पे वो बहुत इजी मतलब हो जाता है। सबसे पहले देख लीजिए, जितने भी सेंटीमीटर का आपको यहाँ पे मतलब बनाना है, जो भी आपको मतलब हेक्सागन के साइड्स आपको जितने भी सेंटीमीटर का कहा है, उतने सेंटीमीटर का आप रेडियस रख के एक आप सर्कल बना लीजिए। अब मैं आपको सिंपल बहुत अच्छे से बताता हूँ, बहुत ज़्यादा सिंपल हो जाता है, कुछ फिर बचेगा नहीं इसमें हार्ड। बस आपको फिर लास्ट में ट्रेसेस शो करने होंगे 120 के, तो वो तो हम शो कर ही देंगे। फिर ये देख लीजिए, सबसे पहले 4 सेंटीमीटर हमने यहाँ पे सेट कर लिया, एंड एक 4 सेंटीमीटर का हम यहाँ पे जो है एक सर्कल बना लेते हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पे 4 सेंटीमीटर का एक सर्कल बना लिया, ठीक है। वैसे भी हमें सर्कमस्क्राइब करना ही था, तो हमें सर्कल बनाना ही था,
लेकिन ये वाला पॉइंट आप हर उसमें फॉलो कर सकते हैं, वेदर आपको सर्कमस्क्राइब करने के लिए कहे या ना कहे, ठीक है। तो अब हमने यहाँ पे बना लिया। अब गाइज आपको क्या करना है, वही 4 सेंटीमीटर जो आपने इसमें सेट किया था, एक बार फिर से आप यहाँ देख लीजिएगा कि 4 पर है कि नहीं। तो एक बार मैं देख लेता हूँ, 0 पर हमने रखा एंड ये 4 पर सेट है, ठीक है। तो 4 पर सेट करके यहाँ पे एक पॉइंट रख के सर्कमफेरेंस पर ही एक आर्क आप यहाँ पे ऐसे कट कर लीजिएगा, ठीक है। एंड देन जो आपने यहाँ पे आर्क कट किया वहाँ पे रख के आप एक आर्क फिर से यहाँ कट करिएगा। देन अगेन इस आर्क पे यहाँ पे रख के एक आर्क इधर, देन अगेन यहाँ पे रख के एक आर्क इधर, यहाँ पे रख के मतलब नेक्स्ट हमें ऐसे ही करके हेक्सागन यहाँ पे हमें कंप्लीट करना है, ठीक है। यहाँ पे रख के एक आर्क आपका फाइनल पॉइंट मतलब यहाँ पे आपका कट हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया कैसे करना है। तो हमने यहाँ पे जो है लाइंस बना ली हैं, ठीक है। अब बस हमें यहाँ पे इन लाइंस को यहाँ पे जोड़ देना होगा, ठीक है। कैसे, यहाँ पे देख लीजिए, ये जो पॉइंट्स हैं जहाँ पे आर्क हमारे यहाँ पे ऐसे मैच हुए, एक बार मैं इसे शार्प कर लेता हूँ पेंसिल को। आप भी लोग शार्प ही करते चलिएगा वरना बहुत एग्जैक्ट एक्यूरेट लाइंस नहीं बनेंगी, ठीक है। यहाँ पे रखिएगा एंड ये पॉइंट हमने यहाँ पे ज्वाइन कर दिया, ठीक है। देन आपको यहाँ पे रख के ये आपका नेक्स्ट वाला पॉइंट, एक पॉइंट यहाँ एंड एक पॉइंट यहाँ हमने अगेन ज्वाइन कर दिया। तो आप देख रहे होंगे थोड़ा थोड़ा ये हेक्सागन के रूप में आ रहा है, मतलब बेंजीन फॉर्म हो रहा है, ठीक है। बेंजीन तो मतलब साइक्लो हेक्सेन जो कहते हैं, ये मैं क्या कर रहा हूँ, केमिस्ट्री ला रहा हूँ इसमें, लेकिन कोई बात नहीं। जब भी हम हेक्सागन देखते हैं तो मुझे बेंजीन याद आता है, क्योंकि 11th क्लास में हेक्सागन इज इक्वल टू बेंजीन वाला काम आता है। बस इसमें डबल बॉन्ड्स लगा दे 3 तो बन जाएगा। एंड यहाँ पे हमें रखना होगा एंड ये एट लास्ट। तो अब आपको यहाँ पे देखने में ये जो है हेक्सागन बिल्कुल अच्छे से लग रहा होगा। अब गाइज यहाँ पे क्या करना है, हमें ट्रेसेस शो करने हैं, क्योंकि ऐसे आप बना के आ जाओगे तो एग्जामिनर तो भाई आपका ऐसे कट कर देगा, ठीक है, या हो सकता है 1-2 नंबर दे भी दे, ठीक है। तो अब सिंपल है, बहुत इजी है, ठीक है। छोड़िएगा नहीं क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बहुत इजी है एंड मतलब बहुत अच्छे मार्क्स आ जाते हैं इससे। बस यहाँ पे रखिए, ठीक है, ये लाइन लीजिए, बस 120 बनाते जाइए। 120 ऐसे यहाँ बनता है ना, देख करके एक बार ये पेंसिल में सही कर लेता हूँ, क्योंकि जब बहुत पास होता है तो हमें पेंसिल को थोड़ा सा सही करना होता है, ठीक है। तो आप यहाँ पे रखिएगा एंड एक बार मैं इसे फिर से सेट कर लूँ, ठीक है। यहाँ पे रख के फिर हमें एक बार यहाँ पे आर्क कट करना है, तो ये 60 डिग्री हो गया एंड यहाँ से यहाँ जब आर्क कट होगा तो ये 120 हो गया, ठीक है। तो मतलब हमने एक बार यहाँ पे बना लिया। अब आप यहाँ पे सिंपल जो है सिंपल 120 यहाँ पे हर साइड में यहाँ पे कंप्लीट कर लेना है। तो अब मैं इसको बार बार दिखाऊंगा नहीं, क्योंकि थोड़ा सा बोरियत वाला काम है, आपको भी ये एग्ज़ाम में करना ही पड़ेगा। आपको समझ में आएगा कि हमारा यहाँ पे जो है हेक्सागन का ट्रेसेस कंप्लीट है। अभी गाइस कंप्लीट नहीं हुआ हर चीज़। अभी एक चीज़ समझिए, आपको जो सर्कमस्क्राइब किए हैं ये ऐसे ही थोड़ी ना कर दिए, इसका भी तो आपको ट्रेसेस दिखाना पड़ेगा। तो सर्कमस्क्राइब में मैंने आपको क्या बताया था कि हम जो है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाते हैं किन्हीं 2 लाइंस का, मतलब आजू बाजू वाले लाइंस का। तो सिंपल एक बार यहाँ पे रख के जो है अंदर एक क्रॉस मार दीजिए, एक बाहर मार दीजिए, एक इस साइड रख के अंदर मार दीजिए, एक जो है बाहर। देखिए तो इधर वाला थोड़ा सा छोटा पड़ गया यार, तो हम इसे बड़ा कर लेंगे, कोई बात नहीं। फिर एक बार जो है आप इधर वाले पॉइंट पे रख के इधर बनाइए, इधर बनाइए एंड देन ये वाले पॉइंट पे रख के एक बार इधर बनाइए एंड एक बार इधर। फिर से इधर छोटा पड़ गया तो हम इसे जो है सही कर लेंगे। तो अब गाइज हमारा यहाँ पे बस एट लास्ट ये हमारा काम बचा है, ठीक है। ये थोड़ा सा ज़्यादा मतलब टाइम टेकिंग नहीं है बहुत ये, ठीक है। काफ़ी दिन बाद अगर आप बनाएंगे तो आपको लगेगा कि ये टाइम टेकिंग है, वैसे टाइम टेकिंग बिल्कुल नहीं है। इससे बहुत सारे मार्क्स आ जाते हैं, ठीक है। एक ही बार में आप सोचिए 4 मार्क्स, ये सिंपल सी चीज़ है, आपको कोई इक्वेशन नहीं सॉल्व करना है, कोई कुछ नहीं करना है। तो मैंने तो मतलब मेरे प्री बोर्ड्स में ये 2 बार आया था, मैंने आपको पेपर भी शेयर किया था अपने प्री बोर्ड्स का, तो मैंने दोनों बार यहाँ पे जो है इस चीज़ को बनाया था, ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिए, थोड़ा सा यहाँ पे लाइन को हमें और अच्छे से एक्सटेंड करना होगा, ठीक है।
एंड यहाँ पे जो हमें वैसे भी हमें सेंटर पॉइंट पहले से पता ही था, लेकिन तब भी जो है यहाँ पे हमें सेंटर पॉइंट मिल चुका है। एंड इसी सेंटर पॉइंट को लेके हम यहाँ पे सर्कल बना दिए, मतलब फाइनल हमारा हर चीज़ यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। तो ऐसे करके हम यहाँ पे अपना काम करते हैं। आई होप गाइज आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो इसे लाइक कर दीजिए एंड कमेंट करके बताइए नेक्स्ट आपको चैप्टर कौन सा चाहिए। अभी मुझे 11th कंप्लीट करना है, लास्ट वाला पार्ट, फिर हमें 12th भी स्टार्ट करना है, स्कूल भी जाना है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। तो अभी मेरी छुट्टी चल रही है इसलिए मैं आपकी हेल्प कर दे रहा हूँ, ठीक है। चलिए गाइज, मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा लगा वीडियो तो इसे लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। सब्सक्राइब मैं देखूंगा इस वीडियो से मुझे कितना मिला है, ठीक है, तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।